चंपानगर ओपी थाना क्षेत्र के चनका पंचायत में वार्ड नंबर 10 संत कबीर नगर में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये मामला कल का बताया जा रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि दो पक्ष जो सरसों बोया हुआ था उस सरसों को उखाड़ने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। लेकिन मामला ये है कि उस जमीन का दो आदमी के नाम से मोटेशन है, रसीद कट रहा है। इसी मामले को लेकर आज मारपीट हुई। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला पूर्णिया में अक्सर प्रकाश में आता है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती है। ये कहीं न कहीं गलती जो है, जो सीओ है, सीआई है, कर्मचारी है, उनकी गलती है, जिसके कारण एक जमीन की दो आदमी का केवाला कर दिया जाता है, जिसका कि सीओ द्वारा मोटेशन कर दिया जाता है और रसीद काट दी जाती है, जिसको लेकर दोनों पक्ष उस जमीन पर दावा करने लगते हैं। इसी को लेकर उसको लगता है कि ये जमीन मेरी है, उसको लगता है कि ये जमीन मेरी है। ये मामला अक्सर प्रकाश में आता है कि जमीन को लेकर जो दो पक्ष के बीच जो मारपीट होती है इतना उग्र हो जाता है, जिसमें कि हत्याएं भी हो जाती है, कभी कभी तो गोलियां भी चल जाती है। ऐसे मामले होते रहते हैं पूर्णिया में। लेकिन आज जो मामला है वो है कि एक पक्ष का मौत जो है कल ही हो गया था मारपीट में, और आज दूसरे पक्ष का मौत आज हो गया, जिसको लेकर आज जो है सबको रखकर श्रीनगर मार्ग पर वहां के ग्रामीणों ने घंटों सड़क को जाम कर दिया। इस मामला की जाम की सूचना जैसे मिली कि चंपानगर और श्रीनगर ओपी थाना को उन्होंने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी, जिसको लेकर सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और एक पूरी तरह से दंगा विरोधी दस्ता को लेकर मौके पे पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो एक जमीन का दो केवाला कैसे कर देते हैं, क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल होती? अब तो ऑनलाइन है सब चीज़ दिखाई देता है कि किसके नाम पे यह जमीन रजिस्ट्री हुआ है पहले। तो इस मामले को लेकर अगर विभाग सजग हो जाए तो शायद यह मामला प्रकाश में नहीं आएगा, क्योंकि आज जो दो लोग, जमीन तो अपने जगह पे रह गया, लेकिन दो लोगों की आज मौत तो हो गई, हत्याएं तो हो गई, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी पूरा सिस्टम है। अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो ये सिस्टम चलता रहेगा और मारपीट होते रहेगी और हत्याएं होते रहेगी। आइए आपको खबर में आज दिखाते हैं कि ग्रामीणों ने जो सड़क जाम किया था तो क्या मांग थी उनकी, और सदर एसडीपीओ ने अपना पक्ष रखकर लोगों को कैसे समझाया, ये भी खबर में आपको दिखाएंगे आगे। चलिए तो खबर में आगे आपको दिखाते हैं इस मामले को। मेरा आदमी मरा सर, मेरा आदमी को अरेस्ट करके ले गया यहाँ से। सर जब हाथ तोड़ दिया तो कोई इलाज करना चाहिए, उसको रख लिया उसके अंदर। पापा, मेरा पापा है, पापा को मेरा पापा और मम्मी घर में था, ठीक ना। इंदल यादव 50 आदमी से आया और मेरा मम्मी पापा था, तोड़ी अलगा करके आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद हथियार लेकर के आया, पापा को मारा पीटा, उसके बाद कपाड़ भी भांगा है, ठीक ना। और उसके बाद जब आए वहाँ से, उसके बाद गोली बंदूक सब चीज चलाने लगा, तीर उर सब चीज चलाने लगा। किस बात को लेकर के? जमीन के विवाद में। किस बात को लेकर के? यही बात जमीन का बारे में लेकर के। जमीन की बात है? कितना जमीन का बात है? कितनी जमीन की लड़ाई है? 1655 है मेरा। नहीं, जमीन कितना, वो रकबा कितना है? और ये आपका जो है कि 144 कितना डिसमिल जमीन का है? कितना एकड़ जमीन का है? 1 एकड़ 44 डिसमिल का बात है। चलिए, तो वो पेपर किसके नाम से है? धनश्री देवी के नाम, मेरे मम्मी के नाम से है। अच्छा, तो इंदल यादव का क्या कहना है? इंदल यादव का जो जमीन था, उसका निकला गया है, ठीक ना। उसके बाद मेरा जो जमीन है हम तोड़ी अलगा करके रखे हुए थे, उसका वो जो है हथियार के ही के पास आता है, उसके बदमाश लेके आता है, वो डराता है, धमकाता है। और उसके बाद क्या हुआ? थाना को सूचना दिए थे? थाना को सूचना दिए, थाना को फोन किया, उसके बाद 1 घंटा के बाद आया। आने के बाद जो है चंपानगर थाना आया, उसके बाद आया तो मारपीट चल रहा था, वह देख रहा था कि मार हो रहा है, करवाया, सब चीज चलवाया। उसके बाद गोली भी चलाया, उसके बाद तीर भी चलाया, तीर भी उपलब्ध है मेरे पास, ठीक ना। उसके बाद जो है दोनों थाना वाला टका लिया उससे। यहाँ दोनों थाना वाला? कौन कौन थाना?
चंपालगढ़ असीनगर दोनों थाना आया था? बड़ा बाबुलिया दोनों थाना आया था? दोनों थाना आया। और उसके समक्ष मारपीट हुए उसके वो आया रह करके मार करवाया है बड़ा बाबू समक्ष में? हाँ तो ये रह जो करके मार खिलवाया ये जो मृत हुआ तो इसको मार कहाँ लगा था? प्लॉट पे प्लॉट पे? उसको मारा है अथी क्या बोल रहे हैं तलवार से मारा है। तलवार से मारा? हाँ कहाँ पे लगा तलवार? तलवार सर पे लगा है। वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी? हाँ वहीं पे क्या मौत नहीं हुई थी तो चल रहा सांस चल रहा था। उसके बाद यहाँ से लेके गए प्रशासन थाना में 3 घंटा रखा पापा को मेरा। मतलब तभी जीवित था ये? जीवित था तभी। मतलब आपका कहना है कि 3 घंटे के अंदर इनका इलाज हो सकता था और ये जीवित हो सकता था, लेकिन प्रशासन जो है इसको 3 घंटे तक थाने में रखा जिनके वजह से इलाज में देरी हुई और इनसे इनका मौत हुआ। उसके बाद मेरा सिस्टर था, मेरा भाई था। उसके बाद गया पापा के साथ में था तो इसको जो छोड़ दिया अकेले, दोनों को अंदर कर दिया, मेरा सिस्टर को और मेरा बहन को। अच्छा, उसके बाद 9 आदमी को अरेस्ट करके रखा हुआ है बड़ा बाबू। मेरा पापा और मम्मी घर में था, ठीक ना। इंदल यादव 50 आदमी से आया और मेरा मम्मी पापा था, तोड़ी अलगा करके आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद हथियार लेकर के आया, पापा को मारा पीटा, उसके बाद कपाड़ भी भांगा है, ठीक ना। और उसके बाद जब आए वहाँ से, उसके बाद गोली बंदूक सब चीज चलाने लगा, तीर उर सब चीज चलाने लगा। किस बात को लेकर के? जमीन के विवाद में। किस बात को लेकर के? यही बात हुआ जमीन का बारे में लेकर के। जमीन की बात है? कितना जमीन का बात है? कितनी जमीन की लड़ाई है? 1655 है मेरा। नहीं, जमीन कितना, वो रकबा कितना है? और ये आपका जो है कि 144 कितना डिसमिल जमीन का है? कितना एकड़ जमीन का है? 1 एकड़ 44 डिसमिल का बात है। चलिए, तो वो पेपर किसके नाम से है? धनश्री देवी के नाम, मेरे मम्मी के नाम से है। अच्छा, तो इंदल यादव का क्या कहना है? इंदल यादव का जो जमीन था, इंदल यादव का जो जमीन था उसका निकला गया है, ठीक ना। उसके बाद मेरा जो जमीन है, हम तोड़ी अलगा करके रखे हुए थे। उसका के वो जो है हथियार कहीं के पास आता है, उसके बदमाश लेके आता है, वो डराता धमकाता है। और उसके बाद क्या हुआ? थाना को सूचना दिए थे? थाना को सूचना दिए, थाना को फोन किया। उसके बाद 1 घंटा के बाद आया। आने के बाद जो है चंपालगढ़ थाना आया। उसके बाद आया तो मारपीट चल रहा था, वह देख रहा था कि मार हो रहा है, करवाया, सब चीज चलवाया। उसके बाद गोली भी चलाया, उसके बाद तीर भी चलाया, तीर भी उपलब्ध है मेरे पास, ठीक ना। उसके बाद जो है दोनों थाना वाला टका लिया उससे। यहाँ दोनों थाना वाला कौन कौन थाना? चंपालगढ़ असीनगर दोनों थाना आया था? बड़ा बाबुलिया दोनों थाना आया था? दोनों थाना आया। और उसके समक्ष मारपीट हुए उसके वो आया रह करके मार करवाया है बड़ा बाबू समक्ष में? हाँ, तो ये जो करके मार खिलवाया। ये जो मृत हुआ तो इसको मार कहाँ लगा था? प्लॉट पे। प्लॉट पे? क्या से मारा? उसको मारा है अथी क्या बोल रहे हैं तलवार से मारा है। तलवार से मारा? हाँ। कहाँ पे लगा तलवार? तलवार सर पे लगा है। वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी? हाँ वहीं पे। क्या मौत नहीं हुई थी तो चल रहा सांस चल रहा था। उसके बाद यहाँ से लेके गए प्रशासन थाना में 3 घंटा रखा पापा को मेरा। मतलब तभी जीवित था ये? जीवित था तभी। मतलब आपका कहना है कि 3 घंटे के अंदर इनका इलाज हो सकता था और ये जीवित हो सकता था, लेकिन प्रशासन जो है इसको 3 घंटे तक थाने में रखा जिनके वजह से इलाज में देरी हुई और इनसे इनका मौत हुआ। उसके बाद मेरा सिस्टर था, मेरा भाई था। उसके बाद गया पापा के साथ में था तो इसको जो छोड़ दिया अकेले, दोनों को अंदर कर दिया, मेरा सिस्टर को और मेरा बहन को। अच्छा, उसके बाद 9 आदमी को अरेस्ट करके रखा हुआ है बड़ा बाबू। और कैसे हत्या हुई इनकी? जमीन का मामला है ये। अच्छा, आपस में मारपीट हुआ है। कितना जमीन का मामला था? मोटा मोटी 1 एकड़ 44, लेकिन उसमें तो 33 डिसमिल ही इसको अलग कर दिया गया था। सीओ साहब के द्वारा हम लोग भी पंचायत 2 बार 3 बार पंचायत किए थे। उसके बाद ये तो मुझे मन बढ़ू हो गया, जिसके चलते ये परिणाम आ गया। तो सीओ साहब के द्वारा जो आप बोल रहे हैं पंचायती हुआ था, तो वो जमीन किसके? सीओ साहब पंचायती में नहीं आएंगे ना। पंचायती वो निराकरण जो हुआ था, निराकरण जो हुआ था वो जमीन किसके हक में था? इसके शनिचर मंडल के राजाराम, उर्फ राजाराम के मंडल। अच्छा, उनका इंद्रभूषण यादव का भी कहना था हमारा इसमें रजिस्ट्री किया तो हमारा भी हक है इसमें। उसी बात लेके विवाद होता था। पहले रजिस्ट्री किसके नाम से? इसके राजाराम का, इसका 1996 में रजिस्ट्री। अच्छा, उसका 2019-20 में। 19 में।
तो मतलब वो फर्जीवाड़ा के तहत जो है अपना जो है नहीं, फर्जीवाड़ा इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि जमींदार जब तक नहीं, जमींदार में हो सकता है 4 पुत्र होगा, उसका बयान होता है नहीं हमारा जमीन हिस्सा है, हमारा हिस्सा। अच्छा, वही मामला तो ही है। कल की क्या घटना है? कल क्या घटना है कि ये लोग तोड़ी अलगा रहे थे जी। मतलब राजाराम की तरफ से। अच्छा। बाद में वहाँ से इंद्र भूषण की तरफ से आदमी आया गया, जो मार हुआ, मार के दरमियान में बाद में प्रशासन आया। आपको सूचना कब मिला था? हमको सूचना मिला मोटा मोटी 4 बजे के आसपास में। आप घटना की जानकारी थाना को दिए थे? नहीं, हम चूँकि हम लोग अपना पर्सनल मीटिंग में, हम लोग का मीटिंग हो रहा था, हम लोग जिला में मीटिंग में थे, तो हम जिला से जब चले वहाँ से तो यहाँ तक नामी को निकल चुका था। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण से इनकी हत्या हुआ, क्या इसमें सच्चाई है? एकदम, जब ग्रामीण जब उसके साथ है, ग्रामीण जब बोल रहा है, ग्रामीण झूठ थोड़े बोलता होगा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों थाना के प्रशासन यहाँ पे तैनात थे और उसकी मौजूदगी में जो है कि इस तरह की घटना घटी है, तो इसको लेकर के आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही, अगर ऐसा घटना है तो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, हाँ, क्या कारण से? यहाँ ग्रामीण का कहना है कि जो निर्दोष हैं, इधर से 9 आदमी व्यक्ति हैं, उधर से 2 या 3 आदमी अरेस्ट हैं। अच्छा। जिसमें कि अरेस्ट है 3 आदमी उधर से। ये लोग ग्रामीण का कहना हुआ है, हम लोग जो आए हैं इस मैटर में, तो कहना हुआ है कि निर्दोष जो है उसको छोड़ा जाए, निर्दोष उसको छोड़ा जाए। जिसमें कि नंदलाल पासवान जी वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। वो वर्तमान में वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। नंदलाल पासवान जी, वो भी सीरियस हैं, उनका भी हाथ टूटा गया है, वही बात हुई है हॉस्पिटल में। तो जिसको हम यही कहेंगे न्याय मिले जी, सच्चा इंसाफ हो, सत्य का विजय हो, यही हो। यही मांग है आप लोग? हाँ, हमारा मांग। अच्छा, इनकी बॉडी को आप लोग कब तक उठाएंगे यहाँ से? तो हम लोग तो कोशिश है कि जाम हो जाए, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन ही नहीं आ रहा अभी तक। अभी तक कोई प्रशासन नहीं? अभी तक आप फोन किए अपने स्तर से? हाँ, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी अभी नहीं? तक कोई नहीं। कौन थाना को फोन किए थे? श्रीनगर, ये चंपानगर थाना, इसका चंपानगर थाना रेंज पड़ता है। अच्छा, चंपानगर को चंपानगर थाना रेंज अभी तक आई नहीं। चंपानगर श्रीनगर दोनों किए हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ राजीव रंजन उर्फ बबुआ मेहता, मुखिया प्रतिनिधि चंपा। सर, यहाँ जो अभी वर्तमान में मर्डर हुआ है, इसके बारे में आपको क्या ज्ञात है? किस कारण से ये मर्डर हुआ है? ये जानकारी इससे पहले कि ये जमीन जो अभी क्या नाम है उनका, राजाराम शुरू से जोताबाद कर रहे हैं जी। हम लोग जान रहे हैं। बाद में ही पता चला कि इनको इंदल यादव खरीद लिए हैं। अच्छा। सुनने में जो आया, हाँ। मेरे साथ भी मामला आया, हम सरपंच हैं, दोनों को मिलाए। फिर ही मेरे ग्राम कचहरी में तो केस नहीं आई, जनता दरबार में चला। सीओ साहब भी दिख गए, हम भी पहुँचे, दोनों को समझाया कि नापी करवा लीजिए, आप दोनों जहाँ जहाँ अपना पूरे प्लॉट को ही कर लीजिए। 2 बार 3 बार यही मामला हुआ। 1 2 3 बार इस पर और सुनने में जो आया, कुछ हसीरी उसीरी भी हुआ, सुनने में जो आया, हम नहीं देखे। लेकिन उसके बाद इधर बीच में फिर हम भी थाना गए, तो वहाँ सीओ साहब भी सब आए। फिर 3 बार नापी हुआ है, पिलर भी गला गया सब। उसके बाद मामले बावजूद ही मामला कल सुनने में आया, जो हम कल नहीं थे, पूर्णिया में डॉक्टर के यहाँ थे, परेशान अभी हम बीमार हैं। लेकिन कल सुनने में आया, रात में मैसेज हुआ 2 बजे की, मुखिया जी बोले कि सरपंच साहब इस तरह का मामला, विचित्र मामला है ये। जनता दरबार में जो फैसला हुआ था जी, तो वो किसके पक्ष में हुआ था? राजाराम के या इंद्रदेव यादव के पक्ष में हुआ था? और उसका भी जमीन था क्या? इंद्रदेव यादव का भी थोड़ा सा भी जमीन था यहाँ पे क्या? नहीं था। वो तो पेपर का मामला है, पहले से राजाराम ही जोत रहे हैं मामला। बाद में हाँ, उसके बाद ये सुनवी इंदल यादव इस जमीन को, फिर उसी जमीन को खरीद लिया, सुनने में आया, खरीद लिया उस जमीन को। इसमें आप किसकी लापरवाही कहेंगे? कहीं जमींदार की तो दोषी नहीं है कि एक ही जमीन को 2 जगह लिख दिया? ये जमींदार के भी दोषी है, जमींदार के भी दोषी है कि जमीन को 2 बार लिख देना, ये जमींदार के ही दोषी। जमींदार का कहना है कि 1900 कुछ ईस्वी में जो है कि ये राजाराम जी का रजिस्ट्री हुआ है, और 1920 में इंद्रदेव का जो है, जो भी नाम है दूसरे पक्ष का, उसका रजिस्ट्री है। इसमें दोषी कौन है? दोषी तो उसमें देखिए, दोषी जो पहले जो बाद में लिया वही दोषी है। तो जमींदार की दोषी नहीं है?
जमींदार तो दोषी है ही है। जब एक जमीन को बेच चुके हैं तो दूसरा जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हत्या हुई थी, दोनों पक्षों से एक आदमी की मौत हो गई, क्या जानकारी हुआ इसमें? हाँ, दोनों पक्षों से हुई है, झड़प में मौतें हुई है जी। और कुछ आदमी जो ये लोग बतला रहे हैं कि इनोसेंट है, उस बिंदु पर हम लोग छानबीन करके इसका निराकरण हम लोग कर लेते हैं और हम लोग इसी बिंदु के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोगों के बीच में सारी बातचीत हो गई है। सर, इन लोगों को आरोप लगा कि 7-8 आदमी कुछ गिरफ्तारियों में की गई हाँ, है। हम लोग उसको देख लेते हैं उसको। हाँ, उसके विरुद्ध में कानूनी कार्य जो भी होगा, प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के तहत में कार्रवाई कर लेंगे उसको। सर, पोस्टमार्टम के लिए नहीं कर पा, रोड जाम कर के आए हैं, सुबह से रोड जाम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, कार्रवाई हो रही है उस पर, उस बिंदु पर कार्रवाई हो रही है।